friends, I, Pooja Panjwani, your mentor for CUET PG Commerce, welcome you all in Day Night Study. So, आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारा पहला डेमो वीडियो होने वाला है. ओके, सो हमने इसके लिए जो टॉपिक आज पढ़ना है दैट इज़ इंट्रोडक्शन सेशन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट आपका CUET में तो है, प्लस आपने आपके ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, प्लस आपने 12th क्लास के BS के पार्ट A में भी जो है पूरा बिजनेस मैनेजमेंट ही पढ़ा है. ठीक है, तो ये इतना टफ नहीं होने वाला है. ठीक है, बाकी इसके रिगार्डिंग जो MCQs होते हैं उसके साथ में भी हम इसको पढ़ेंगे. ठीक है, तो विदाउट एनी देरी लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज आई से ऑलवेज, जो किसी भी चीज़ का मीनिंग होता है, किसी भी चीज़ का मीनिंग होता है वो उस वर्ड में ही छुपा होता है. तो अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो बिजनेस तो हमें पता है. ठीक है, मैनेजमेंट की बात करते हैं. मैनेजमेंट को हम तोड़ते हैं किसमें? मैनेज, मैन, टेक्टफुली. ठीक है, टी फॉर टेक्टफुली. तो अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट की मीनिंग की बात करें तो उसको हम 3 चीज़ों में बांटकर इसको समझ सकते हैं. एक है मैनेज करना, किसको? मैन को. टी फॉर टेक्टफुल तरीके से या टेक्टफुली. ठीक है, मैनेज, देखो हम किसी चीज़ को मैनेज करने का मतलब क्या समझते हैं? हम किसी चीज़ को मैनेज करने का मतलब समझते हैं उससे सबसे पहले प्लान करना. ठीक है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना और उसके बाद उसको इवेल्युएट करना कि जैसा हमने प्लान किया था वैसा हो रहा है या नहीं. ठीक है, तो मैनेजमेंट में मैनेज का सिंपल मीनिंग है प्लान करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना और लास्ट में उसको करना एंड लास्ट में उसे कंट्रोल करना, इवेल्युएट करना. ठीक है, अगर हम मैन की बात करें तो मैन स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स. देखो, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है तो उससे काम निकालना बहुत ईजी है, लेकिन इफ़ वी आर वर्किंग विद मैन तो सबसे टेढ़ी खीर होती है इंसान से काम करवाना. ठीक, तो मैन स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स और द ह्यूमन हु आर वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. टी स्टैंड्स फॉर टेक्टफुली. टेक्टफुली मीन्स विवेकपूर्ण तरीके से या समझदारी से. विवेकपूर्ण तरीके से या समझदारी से. ठीक है, तो मैनेजमेंट सिंपली मीन्स टू मैनेज मैन. ठीक है, या दूसरों से काम करवाने की कला या गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर. तो मैनेजमेंट सिंपली मीन्स प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स. ठीक है, लेकिन कैसे? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल को अचीव करने के लिए कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. सो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्या करने की? दूसरों से काम करवाने की. ठीक है, कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अब इन दोनों वर्ड्स को समझो और इन तीनों वर्ड्स को समझो. बेसिकली प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट. प्रोसेस बेसिकली हम उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पर जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, नेवर एंडिंग और साइक्लिक जो होती है. पहले हम प्लान करेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसको इवेल्युएट करेंगे. इवेल्युएट करने के बाद हमें पता चलेगा कि भाई जैसा प्लान किया था वैसा हुआ तो ठीक है, फिर इम्प्रूवमेंट की प्लानिंग करेंगे और वैसा नहीं हुआ तो उसको दोबारा से करने की प्लानिंग करेंगे. तो मैनेजमेंट जो होता है वो एक साइक्लिक इन नेचर होता है जो चलता रहता है. दैट इज़ वाई इट इज़ अ प्रोसेस. ठीक है, अब इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंट, 2 वर्ड आते हैं, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंट. इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है सपोज आपको CUET की प्रिपरेशन करनी है और इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको टारगेट दिया गया है सिलेबस को पूरा करना विद इन 2 months. ठीक है, तो वी हैव टू टाइप ऑफ पीपल जिसने एक ने क्या किया, एक ने तो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया. ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया और 2 महीने के अंदर कर लिया. तो गिवन टाइम में अपना काम कंप्लीट कर लिया तो उसको हम बोलेंगे इफ़ेक्टिव. ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, इसने सिलेबस तो पूरा किया प्लस एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए लाइक करंट अफेयर्स जो होते हैं. ठीक है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर ली MCQ की, वो भी 2 महीने में ही. तो इसको हम बोलेंगे एफिशिएंट. ठीक है, जब हम काम करेंगे कि भाई गिवन टाइम में गिवन काम हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, दैट इज़ इफ़ेक्टिव. लेकिन जब हम एफिशिएंट की बात करेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी होना, ऐसे याद रख सकते हो, ज़्यादा एफिशिएंसी होना कि बेस्ट पॉसिबल तरीके से उस काम को करना, कि इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता था हमारी नज़रों में. तो बेस्ट पॉसिबल वॉज
वे ऑफ डूइंग वर्क, ये आपका आ जाएगा एफिशिएंट में, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज गेटिंग things done by others with the aim of achieving goal effectively and efficiently। effectively का मतलब होता है काम टाइम पर होना, अच्छे से होना, और efficiently का मतलब होता है सबसे बेस्ट तरीके से होना, मतलब मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट लेकर आना, ठीक है, दैट इज़ एफिशिएंट। तो आई होप मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो। इफेक्टिवनेस क्या है? कंप्लीटिंग द टास्क ऑन द टाइम नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज। हमें टाइम पर काम कंप्लीट करना है, चाहे हम कितने भी घंटे लाए, कुछ भी करें। एफिशिएंसी, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज़ करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इफेक्टिवनेस का? एंड रिजल्ट निकालना। और एफिशिएंसी का मतलब है, एफिशिएंसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट बेनिफिट लेना, ठीक है। नेक्स्ट, मेन कंसिडरेशन क्या है? सही काम करना और सही तरीके से काम करना। अगर हम इफ़ेक्टिव की बात करें तो सही काम करना, और एफिशिएंट की बात करें तो सही तरीके से काम करना, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं किस चीज़ के लिए? मैनेजमेंट को जो है वो सही तरीके से करने के लिए। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इंटरकनेक्टेड एज वेल, बोथ आर रिक्वायर्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके। तो आई होप मीनिंग एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब अभी देखो, जब हम मीनिंग की बात करते हैं ना, मीनिंग, उससे हमारे कैरेक्टरिस्टिक निकल जाते हैं, और अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक याद है तो हम उससे मीनिंग बना लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने मीनिंग इसका पढ़ा था, तो सबसे पहले मैनेजमेंट जो है वो प्रोसेस है, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा क्या है? गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। तीसरा क्या है? गोल के ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो आपको इसके मीनिंग से ही पता चल जाएंगे। अब एक और बात, अगर ये प्रोसेस है तो नेवर एंडिंग है, ठीक है, चलता रहता है, तो इट इज़ अ डायनामिक एक्टिविटी। सो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ऑल परवेसिव मतलब सार्वभौमिक, हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वभौमिक, हर जगह चलने वाली क्रिया है, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट हो, एक्सेट्रा। मल्टी डायमेंशनल, एक चीज़ पर फोकस नहीं करता, हर चीज़ पर फोकस करता है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, सिंपल सी बात है, ग्रुप में मैनेजमेंट होगा। एंड डायनामिक फंक्शन है, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है और एक इंटेंजिबल फोर्स है। हम ये नहीं बोलेंगे ये मैनेजर है, ये इसका मैनेजमेंट है और यहाँ पर मैनेजमेंट हो रहा है, नो, इट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स और साइकोलॉजिकल फोर्स। क्योंकि हर किसी मैनेजर का थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो अलग होता है, ठीक है, और वो उसके हिसाब से ही मैनेजमेंट करता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का, ओके। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, ओके। अब मैनेजमेंट किन चीज़ों का करना होता है? मैनेजमेंट हमें करना होता है काम का, लोगों का, और ऑपरेशंस जो वहाँ पर किए जा रहे हैं। काम को हम कैसे करेंगे? पहले उसके बारे में प्लान करेंगे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे और कंट्रोल करेंगे। लोगों को मैनेज कैसे करेंगे? लोगों को अपॉइंट करके, स्टाफिंग का मतलब होता है अपॉइंट करना, ठीक है। डायरेक्ट करना मतलब इंस्ट्रक्शंस देना, और ट्रेनिंग करना, उनकी स्किल डेवलपमेंट करना, ठीक है। और ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे? प्रोडक्शन को मैनेज करना, सेल को मैनेज करना, मार्केटिंग को मैनेज करना, एंड सो ऑन। सो मैनेजरियल फंक्शंस जो होते हैं वो एक एम की तरफ फोकस्ड होते हैं, और वो एम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल, जो कि एक ग्रुप एक्टिविटी के बेस पर एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। सो दीज वर दी मैनेजमेंट फंक्शंस या मैनेजरियल वर्क्स, ओके। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। चाहे हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लें, चाहे हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव पढ़ लें, चाहे हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़ लें, हमारे पास 3 तरह के मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल को हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली 3 ही होते हैं: SPG, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। मार्केट में सर्वाइव करना, प्रॉफिट गेन करना और
अपने आप को ग्रो करते जाना, ठीक है। कई बार जो है कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट या बिजनेस। तो ये ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं, इन चीज़ों को समझो पहले। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो सेल्फ के लिए होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए, खुद के लिए, या ओनर के खुद के लिए, मतलब खुद के फ़ायदा, खुद के लालच के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो देखो, सरवाइव करना मार्केट में, प्रॉफिट कमाना, ग्रोथ करना, ये सारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो ना ये वाला पर्सनल नहीं आएगा, NNEL वाला आएगा, ठीक है। इसके बारे में भी बताया गया। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, मतलब अगर आप एक बिजनेस खोल रहे हो तो आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, सोसाइटी को क्या फ़ायदा है बिजनेस से या मैनेजमेंट से, दोज आर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। जो आ जाते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना सोसाइटी को, एम्प्लॉयमेंट की अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ लाना, और एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बेसिकली हम स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं ना, ट्रेनिंग का काम करती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे पर्सनल स्किल डेवलप होती है, तो सोसाइटी को ही दे रही है ना बिजनेस, ठीक। अब ये वाला पर्सनल जो होता है इसका मतलब होता है एम्प्लॉय या ह्यूमन रिसोर्स। तो इन वाले ऑब्जेक्टिव में बेसिकली वो चीज़ें आएंगी या वो फ़ायदे आएंगे जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करा रहे हैं। देखो, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स के थ्रू, गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन, ठीक है। एक बार क्वेश्चन हमारे नेट में ये भी आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन पर्सनल, ये वाला पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो उसमें एक ऑप्शन था मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, ये इसका आंसर था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, जिसको हम इकोनॉमिक भी बोलते हैं, सोशल, ठीक है, और पर्सनल NNEL वाला पर्सनल, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स या एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। कल की वीडियो में वी आर गोइंग टू डू MCQs, ठीक है। हम इस स्टार्टिंग वाले पोर्शन का आगे का थोड़ा सा और पोर्शन कर लेंगे, प्लस उसके बाद हम करेंगे MCQs, ठीक। एंड आई होप आज का वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। हम जो है पूरे ही कोर्स में, थ्रू आउट द कोर्स वी आर गोइंग टू ट्राई कि हम कंसेप्चुअल बात करें, ना कि रट्टाफिकेशन या रोट लर्निंग पर बात करें। सो इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विथ मी, ठीक है, इन कॉमर्स पोर्शन ओनली, ठीक है, फर्स्ट पेपर की भी तैयारी जो है करवाई जाएगी इन दिस कोर्स ओनली, ठीक। तो दैट इज़ कॉस्ट यू 1999, ठीक है। बहुत रीजनेबल कॉस्ट है, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल मतलब नोट्स इन PDF फॉर्म, वीकली टेस्ट, और पुराने जो क्वेश्चंस आए हुए हैं NTA द्वारा अलग अलग एग्जाम्स में कॉमर्स के, वो भी जो है वो सॉल्व करवाए जाएंगे। फॉर बाइंग यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और यू कैन बाय DNS Educare ऐप। सो इट was a great session. Have a nice day. Take care and keep learning.